फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो क्लास 7th की है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। वर्कशीट 35 और डेट है 10th फरवरी 2020। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो ये हमारे सामने पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ना है। और आपके सामने ये जो पिक दिख रही है ये दो गर्ल्स की हैं, ये भी हमें समझना है। तो हमारा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। जो हमें पैसेज दिया हुआ है इसे हमें जो है बहुत केयरफुली से पढ़ना है। रिया एंड जिया, ये रिया और ये जिया ऐसे समझ लो, है ना। या इसे रिया समझ लो, जिया समझ लो, तो हम इसे रिया समझ लेते हैं, इसे जिया। रिया एंड जिया आर ट्विन सिस्टर्स, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो दो दो दे लुक द सेम बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। दिखने में एक जैसी हैं लेकिन दोनों बहुत अलग हैं। फ्रॉम ईच अदर मतलब दोनों आपस में एक जैसी दिखती हैं, लुक एक जैसी है लेकिन दिखने में ये दोनों अलग हैं क्योंकि इनकी आदतें अलग हैं। रिया नेवर केयर्स फॉर पीपल अराउंड हर, रिया कभी परवाह नहीं करती जो लोग उसके आसपास होते हैं उनकी। शी इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हर सेल्फ ओनली, और सिर्फ वो अपने आप में ही लगी रहती है। ऑन द अदर एंड जिया इज़ वेरी हेल्पफुल, और जिया जो है वो बहुत हेल्पफुल है। शी लाइक्स टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स, उसको वो मतलब उसको अच्छा लगता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जो है केयर करना, पेरेंट्स की केयर करना और अपने फ्रेंड्स की केयर करना। रिया इज़ वेरी लेजी एंड नेवर कम्प्लीट्स हर होमवर्क, रिया इतनी ज़्यादा लेजी है कि वो अपना काम कभी कंप्लीट नहीं करती। जिया इज़ वेरी पंक्चुअल एंड कंप्लीट ऑल द वर्क ऑन टाइम, जिया जो है बहुत पंक्चुअल है और अपना काम टाइम पर रखती है। जिया ऑलवेज कीप्स अ स्माइल ऑन हर फेस, जिया हमेशा जो है अपने फेस पर स्माइल रखती है। वेर एवर रिया ऑलवेज रिमेन इरिटेटेड, और रिया जो है इरिटेट करती है। जिया ऑलवेज ट्रीट्स पीपल विद रिस्पेक्ट, जिया हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट देती है। वाइल रिया थिंक्स दैट रिस्पेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी, जबकि रिया ये सोचती है कि किसी का आदर सम्मान करना ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वाई एवरीबॉडी लव्स जिया, इसी वजह से जो है जिया को सब लोग पसंद करते हैं, सिर्फ उसकी आदतों की वजह से। अब ये हमारी वर्कशीट है, अब इससे रिलेटेड आपके पास जो है फिलअप्स हैं। ठीक है, अब हमें जो है ये फिलअप को फिल करना है। तो यहाँ पर है आपका गुड मैनर्स टीच हाउ टू डैश विद अदर्स। अब आपको बताना है जो अच्छे मतलब गुड मैनर्स होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। तो हमारे पास ऊपर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से जो है आपको जो है फिल करना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में हमारे के पास क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट है सेंटेंस, तो गुड मैनर्स टीच हाउ टू डैश विद अदर्स। तो गुड मैनर्स जो होते हैं हमें क्या सिखाते हैं, तो गुड मैनर्स टीच हाउ टू बिहेव। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला लिखना है, यानी ये वाला लिखना है बिहेव। ठीक है, यहाँ पे आप बिहेव लिखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है गुड मैनर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट, गुड मैनर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो आपको जो है यहाँ पे टू वाला आएगा आपका इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट लिखिए। आगे है वी शुड स्पीक डैश टू अदर्स, हमें दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। वी शुड स्पीक सॉफ्टली, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। ओके, फिर है गुड मैनर्स हेल्प इन गेटिंग डैश वेयर एज बैड मैनर्स डैश अस। तो गुड मैनर्स हेल्प इन गेटिंग, आपको पता है क्या किस तरह से, तो यहाँ पे आएगा गेटिंग रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है रिस्पेक्ट। ठीक है, और वेयर एज बैड मैनर डैश अस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफेम। तो यहाँ पर आपको जो है डिफेम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका 4 हो गया। ठीक, आगे है गुड मैनर्स आर डैश बाय ऑल। गुड मैनर्स क्या होते हैं, सबके लिए तारीफ मतलब तारीफ करते हैं, तो यहाँ पर आपका 5 आ गया। ठीक है, आगे है वी शुड बिहेव विद अदर्स इन ए डैश एंड पोलाइट वे, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरों से, तो वी शुड बिहेव विद अदर्स इन ए, यहाँ पे आपका आ जाएगा रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वे, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टफुल लिखना है। ओके, आगे है हेल्पिंग अदर्स इन डैश इज़ ए गुड मैनर, हेल्पिंग अदर्स इन नीड, अगर किसी को ज़रूरत है और आप उसकी मदद करें तो ये अच्छे आपका अच्छा वो है। आगे है ऑलवेज स्टैंड एंड डैश व्हेन समवन कम्स टू योर होम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रीट। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने ग्रीट लिखना है। तो ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ देख लिया, ठीक है, अच्छे से समझ लिया। तो ये हमारा ये रहा, यहाँ पे हमारा 6 रह गया है, तो 6 में मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए 6, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारे लिए और क्या है। आगे है, डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यू मस्ट हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन योर लाइफ। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। अब यहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स के बारे में बताना है। तो आप जो है क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही है कि गुड मैनर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। चलिए देखते हैं हम कि गुड मैनर्स क्या होते हैं और लिखते हैं। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, देख लो, ये रहा आपके लिए कि गुड मैनर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट मतलब क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, यही हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। तो यहाँ पर हमें लिखा है कि गुड मैनर्स मेक अ फुल मैन, दे आर वेरी इंसेंशियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। विदाउट गुड मैनर्स मैन इज़ लाइक ए पर्स विदाउट मनी। अगर आपके पास अच्छी आदतें नहीं हैं तो आप एक उस पर्स की तरह हैं जिसमें पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि जो पर्स होता है, पैसे का मतलब यहाँ पर है कि हमारी जो आदतें हैं वो हमारे अच्छे और बुरे के बारे में बताती हैं। थ्रू इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम आउटसाइड। जो पर्स है दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर पैसे ही नहीं है। तो इसी तरह से इंसान भी है, अगर वो उसमें मैनर्स ही नहीं होंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो अ पर्सन हु हैज़ बीन ब्रॉट अप इन ए गुड इन्वायरमेंट मस्ट हैव गुड मैनर्स। जो अच्छे वातावरण में पला बड़ा है तो उसमें अच्छी आदतें भी होंगी। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, बहुत अच्छी वर्कशीट है जिसमें आपने गुड मैनर्स पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।